चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 62,500 पहुंचा सोना, चांदी भी 74,000 के पार निकली। 22 दिसंबर तक सावरे गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका। पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में न करे जल्दबाजी, 10,000 निकालने पर रिटायरमेंट फंड होगा 1 लाख से ज्यादा का नुकसान। टाटा पंच ईवी अगले महीने लॉन्च हो सकती है। यह सबसे सस्ती फुल इलेक्ट्रॉनिक सुवी होगी। 350 किलोमीटर की एक्सपेक्टेड रेंज। ऑल टाइम हाई बनाकर 930 अंक फिसला सेक्शन। निफ्टी भी 202 अंक की गिरावट रही। डो में इंडस्ट्री का शेयर 77% ऊपर चढ़ा। शाह बोले अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून खत्म। मर्डर की धारा 302 की जगह 101, गैंगरेप में 20 साल की कैद। पहली बार बन्नू केस पर बोले पीएम मोदी का कुछ घटनाएं भारत अमेरिका रिश्तों को बेटपरी नहीं कर सकती, हम जिम्मेदारी से जांच करेंगे। मिमिक्री मामले पर पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति को फोन किया। का 20 सालों से मैं अपमान सह रहा हूं। राष्ट्रपति ने भी निराशा जताई। संसद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीश के सामने पीएम मोदी ने अपना बयान दिया है। सिराज को फिर दक्षिण जाने का इशारा किया। लोकसभा चुनाव भी एमपी से बाहर रहेंगे चौहान। नई भूमिका और बयानों की क्या मायने। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के भीतर सबसे बड़ा सवाल था कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या होगी। मंगलवार दोपहर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात के बाद अब शिवराज की अगले रोल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यहाँ के चाय पानी के खर्चे में छोटे शो बन जाएंगे। बिग बॉस का बजट कई फिल्मों के बराबर। 200 लोग सिर्फ सलमान को मैनेज करते हैं। नॉर्मली घर महीने भर में 1 किलो चाय पत्ती लगती होगी। बिग बॉस के सेट पर एक दिन में 2.5 किलो चाय पत्ती सिर्फ क्रू मेंबर्स के लिए लगती है। 80 से 90 लीटर दूध एक दिन में खपत होती है। आईपीएल ऑक्शन के टॉप 5 सरप्राइज। डेनियल मिचेल को 14 करोड़ में सीएसके ने खरीदा। 2 T20 खेलने वाले स्पेशल 10 करोड़ में बिकी। इंडियन प्रीमियर लीग में 17वें सीजन का मिनी ऑक्शन मंगलवार को दुबई में खेला जाएगा। 10 टीमों ने 230.35 करोड़ रुपए में 72 प्लेयर्स खरीदे हैं। इनमें 30 विदेशी प्लेयर्स शामिल है। जरूरत की खबर। कोरोना के नए रूप से इम्यूनिटी हुआ फेल। ये 8 लक्षण दिखे तो जांच कराएं। इन 12 टिप्स से रहेंगे सुरक्षित। बीते कई महीनों से चीन में कोविड का नया वेरिएंट JN.1 फैलने की खबर सामने आ रही है, लेकिन JN.1 सब वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है। अब भारत के तमाम राज्यों में से होने की संभावना जताई जा रही है। शिव मंदिर में पूजा। पीएम मोदी को अपशब्द कहे। 19 की उम्र में पार्टी के चेयरमैन बने बिलावल भुट्टो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकेंगे। 2007 की बात है। पाकिस्तान के आम चुनाव में महज 2 महीने बाकी थे। 27 दिसंबर को पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के नेता बेनजीर भुट्टो राम ब्लिपिंग में एक रैली का अपनी गाड़ी की तरफ से बढ़ रही थी। 1.5 करोड़ की घड़ी पहनते युवराज सिंह। 7 करोड़ की कार। जन्मदिन पर खुद को गिफ्ट किया 10 करोड़ की घर। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2011 में भारत को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से क्रेडिट नहीं दिया गया है। पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी। मीटिंग के बाद बोली केंद्र ने गरीबों का पैसा रोका। इंडिया की बैठक में मैंने खड़गे का नाम सुझाया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया है। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को मिलने वाले फंड रोके जाने की शिकायत की थी। पूर्व सेना प्रमुख की किताब में दावा। अग्निपथ योजना से तीनों सेनाओं को चौंकाया। कांग्रेस बोली बिना खर्च किए स्कीम लाई सरकार। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एवीएम नरवणे की एक किताब पब्लिक हुई है, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा दावा किया। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार बिना पैसे की योजना लाई है। नवाज बोले पाकिस्तान के हालात के लिए भारत जिम्मेदार नहीं। देश ने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारी। सेना ने 2018 के चुनाव में धांधली की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बुरी हालात के लिए भारत, अफगानिस्तान या अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इजरायली हमले में 24 घंटे में 100 लोगों की हताहत। इनमें 17 दिन के नवजात शामिल। हमास चीफ को गिरफ्तार करने से 2 बार चुका है इजराइल। जंग के बीच गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया कि इजरायली हमले में एक दिन में 100 लोगों की हताहत हो चुकी है। इनमें 17 साल का नवजात भी शामिल है। हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम पीसी केस की सुनवाई। बीजेपी विधायकों ने वापस ली डिप्टी सीएम को चुनौती देने वाली याचिका। अब 2 जनवरी को होगी सुनवाई। हिमाचल हाईकोर्ट में आज डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। भाजपा के 11 विधायकों की ओर से डायरेक्ट डिप्टी सीएम को चुनौती देने वाली याचिका आज वापस ले ली गई है, जबकि सीएसटी मामले में अब 2 जनवरी को सुनवाई होगी।
बाबर के खिलाफ साजिश का ऑडियो हुआ लीक। पीसीबी की अंतरिम चीफ में आवाज का दावा, बाबर को कप्तानी छोड़ने पर मजबूर करने की बात। बाबर के खिलाफ साजिश का ऑडियो लीक हुआ है। ऑडियो में बाबर को कप्तानी छोड़ने पर मजबूर करने की बात जिक्र किया गया है। बाबर पाकिस्तान के सभी फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ चुकी हैं। ऐसा दावा किए जा रहे हैं कि ऑडियो में पीसीबी की अंतरिम चीफ की आवाज का दावा किए जा रहे हैं। इंडस्ट्री में राजकुमार हिरानी के 20 साल पूरे। शाहरुख खान ने कहा, आपकी फिल्म देखकर बड़े हुए। आमिर बोले, डंकी का मैजिक देखने को बेकरार हूँ। फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी ने 2003 में सुपरहिट फिल्म में मुन्ना भाई MBBS दिया है, जिसके बाद से अब इसकी फिल्म लगातार चलने लगी है। अमृतसर में पुलिस से एनकाउंटर। 4 मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अमृत की हताहत। हेरोइन बरामदगी करने में गई थी पुलिस, एक अफसर जख्मी। पंजाब में अमृतसर के डंडियाला गुरु में पुलिस एनकाउंटर हुआ है, जिसमें गैंगस्टर अमृतपाल अमृत को पुलिस ने मार गिराई है। वह 3 मर्डर केस में शामिल है, जिसमें 4 लोगों की हताहत हो चुकी थी। संदीप ने बताया, बावी का किरदार मुस्लिम क्यों रखा गया। बोले, मैंने लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट होते देखा, हिंदू धर्म में कोई नहीं जाता। फिल्म एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने बताया कि उन्होंने फिल्म में बॉबी देओल के किरदार को मुस्लिम क्यों रखा है। संदीप ने कहा कि ज्यादातर देखा जाता है कि लोग मुस्लिम पक्ष को अपनाते हैं, हिंदू धर्म को नहीं अपनाते हैं। शराब तस्करों ने दरोगा पर चढ़ाई गाड़ी। पुल से गिरा, हुई हताहत। होमगार्ड के जवान को भी कार ने रौंदा, दोनों ने भागकर जान बचाई। बेगूसराय में शराब तस्करों ने हमले में एक दरोगा की हताहत हो चुकी है। एक होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मंगलवार रात करीब 12:30 बजे छवना पुल पर दरोगा 3 होमगार्ड जवानों के साथ गाड़ियों को चेक कर रहे थे। डंकी का प्रमोशन करने दुबई पहुंचे शाहरुख खान। स्पेशल फैन के साथ ली सेल्फी। बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया SRK का सिग्नेचर पोज। शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन करने में व्यस्त है। इसी दौरान वो फिल्म प्रमोशन करने दुबई पहुंचे। शाहरुख खान दुबई के एक मॉल के बाहर निकल रहे थे, वहीं व्हील चेयर पर बैठी एक महिला फैन उनके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा जताई है। कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में मिलेगा 5वां ऑप्शन। किसी सवाल का जवाब नहीं देने पर इसे भरना होगा, खाली पढ़ने पर होगी निगेटिव मार्केटिंग। कर्मचारी चयन बोर्ड की अब सवाल के जवाब के तौर पर 4 के स्थान पर 5 विकल्प देने का फैसला किया गया है। ऐसे में अगर अभ्यर्थी 4 में से कोई विकल्प नहीं भरता तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। मैनेजर ने मां पत्नी के खाते में ट्रांसफर किया 28.7 करोड़। 20 बार में रकम भेजी। बैंक की विजिबिलिटी टीम ने पकड़ा। नोएडा में धोखाधड़ी का केस हुआ दर्ज। नोएडा के साउथ इंडियन बैंक में बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। यहां सहायक प्रबंधक ने अपनी मां और पत्नी के बैंक अकाउंट में निजी कंपनी की 28.7 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। एसयूएल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च फाउंडेशन कंपनी की तरफ से बैंक तक के मामले पहुंचाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। एडवांस बुकिंग में सालाना डंकी को पीछे किया। 2.4 करोड़ रुपए से आगे निकला प्रभास की फिल्म। सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज होगी डंकी। फिल्म डंकी 21 दिसंबर, सालार 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार हो चुकी है। दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। प्रभास के सालाना ने एडवांस बुकिंग में डंकी को पीछे छोड़ दिया है। आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का IPO आज से ओपन। 22 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। 83.97% रिटर्न मिलने की उम्मीद। आज शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का इम्यूनेशन पब्लिकेशन ऑफर यानी IPO ओपन हो चुका है। इन्वेस्टर 22 दिसंबर तक इस MU के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल देवता मानकर जिनको पूछते रहे हुए डायनासोर के अंडे निकले। धार्मिक वैज्ञानिकों का खुलासा। ग्रामीण बोले, ये हमारे भैरव देवता, पूजा जारी रखेंगी। धार जिले के बाग क्षेत्र में बसे गांव पांडिलिया समेत नर्मदा वैसली क्षेत्र डायनासोर के बड़ी संख्या में फॉलिक्स मौजूद है। यहां पर अक्सर खुदाई के दौरान डायनासोर के फॉलिक्स मिलते रहते हैं। बीते दिनों लखनऊ के बिरला रसायनी पुरावैज्ञानिक संस्थान की एक टीम का बागा के ग्राम डायली पहुंची है।